श्री राजकुमार ओथ। प्रश्न संख्या 267। अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1, जिला डूंगरपुर पंचायत समिति बिछीवाड़ा का राजस्व गांव मालमाथा भू प्रबंध संवत 2014 अर्थात वर्ष 1958 के पूर्व में मूल गांव के रूप में अस्तित्व में है। उस समय की गांव की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है। गांव के मौतबिरान से जानकारी अनुसार गांव की जनसंख्या लगभग 125 बताई। क्रम संख्या 2, राजस्व गांव मालमाथा के अस्तित्व में आने के समय उक्त गांव में निवासरत परिवार उनकी प्रत्येक खातेदारी जमीन पर निवास करते थे। क्रम संख्या 3, मालमाथा गांव में कुल 1976 बीघा बिना नाम जमीन जरिए नामांतर संख्या 305 दिनांक 16/3/1985 के द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित हुई है। नामांतर की प्रति प्रशिष्ट अ पर संलग्न है। क्रम संख्या 4, जी नहीं, जो भूमियां वम के रूप में वन विभाग को हस्तांतरित की गई है उन भूमियों के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य के लिए केंद्र सरकार की पूर्ण अनुमति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास आंसर आया है, मैंने ये पूछा है कि जब राजस्व गांव मालमाथा अस्तित्व में आया उस समय जनसंख्या कितनी थी, तो सरकार की तरफ से जवाब आया है कि जब अस्तित्व में आया है 1958 में, और उस समय जनसंख्या थी 125। लेकिन 1951 में जो मतदान हुआ है तो उस गांव से 188 लोगों ने मतदान किया है। 1958 का आंकड़ा ये बता रहा है कि वहां पर 125 जनसंख्या है, और 1951 का आंकड़ा ये बता रहा है कि वहां 188 लोगों ने मतदान किया है। तो जो जवाब आया है वो सही नहीं आए हैं। इसके अलावा मेरा जो दूसरा सवाल है कि जब मालमाथा गांव अस्तित्व में आया तो वो कौन सी जमीन पर निवासरत थे वो लोग, तो यहाँ आंसर ये आया है कि पैतृक खातेदार जमीन। लेकिन कौन सी खसरा नंबर क्या था वो इसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया है। तीसरा जो सवाल है मेरा ये है कि जो मालमाथा गांव की 1976 बीघा जो वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है, तो उनमें जो बिना आदेश का कोई हवाला नहीं दिया है, सिर्फ नामांकन संख्या 305 दर्शाई गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट जो सवाल है मेरा कि वो भी गलत है। सेकंड जो सवाल है, जो भूमि वन विभाग को 1988 में हस्तांतरित की गई है, 1951 से वो लोग वहीं रह रहे थे जब अस्तित्व में आया राजस्व गांव 1958 में, तो जो इसमें कोई हवाला नहीं दिया है कि वो खसरा नंबर क्या था। तो मेरा ये कहना है कि क्या यहाँ जो हस्तांतरित हुआ वो गलत है या सही है। ये वर्तमान में जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो पट्टे जारी किए जा रहे हैं, तो क्या सरकार वन अधिकार के नियम के अंतर्गत पट्टे देने की मंशा रखती है कि नहीं रखती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो पहला सवाल के जवाब में भी मैंने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके अंदर इस गांव की जनसंख्या का विवरण हो। तो स्पष्ट तौर पर यह बोला गया उस जवाब के अंदर कि मौतरीन जो लोग हैं उनके अनुसार ये चीज थी, कोई रिकॉर्ड उसमें उपलब्ध नहीं था। इसलिए जो आप बता रहे हो कि गलत है वो गलत नहीं है। दूसरा, आपने सवाल किया कि क्या इस जमीन के अंदर पट्टे देने की सरकार मंशा रखती है, तो अध्यक्ष महोदय सरकार बिल्कुल मंशा रखती है। आने वाले महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर जो अधिनियम 2006 है वन अधिकार, उनके नियमानुसार जितने भी प्रकरण होंगे उनको सबको पट्टे दिए जाएंगे। सर, इस जमीन पर वर्तमान में 1000 पट्टाधारियों ने वन अधिनियम 2006 के तहत अपना दावा पेश किया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनको प्रशासन की मंशा ये कि उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाह रहा हूं कि
जो 1000 लोगों ने जो दावा पेश किया है, तो वो दावा उनको मिलेगा, पट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, 2003 के अंदर जिला प्रशासन ने तमाम जो कब्जे थे उनके सर्वे किए और आज जितने लोग भी पट्टेधारक होंगे उन सभी को पट्टे दिए जाएंगे और वो भी जो मैंने आपको बताई है कि जो फॉरेस्ट एक्ट है 2006 उनके नियमों की पालना करते हुए सरकार की मंशा है कि सभी लोगों को जो पट्टेधारक हैं उनको ये पट्टे दिए जाए। अरे मंत्री जी, मैं 1958 के पहले गांव नहीं था। 1958 में माननीय सदस्य ने कहा कि वोट पड़े जब 188 आदमी मेंबर थे। आपने जवाब दिया कि वो लोग पैतृक खातेदारी पर बैठे हुए थे और 1985 में फॉरेस्ट डिक्लेयर किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो आदिवासी वहां बैठे उनको जमीन मिलनी चाहिए। ये एक ऐसा केस है जिस केस में सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि 1958 के रिकॉर्ड नहीं है, वहां पर आदिवासी बैठे हुए हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आप विभाग को निर्देश करके इन आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट की जगह उनके खातेदारी राइट मिले, इस संबंध में कार्रवाई करें। अगला प्रश्न।